दोस्तों स्वागत है आपका लोको पायलट का अजब गजब ब्लॉग में। दोस्तों बात बीते दिनों की है जब यार्ड में लाल पीली साड़ी में सजी हुई लाली पर हमारे हरिया भाई का दिल आ जाता है। लाली की आंख मारने की अदा पर हमारे हरिया भाई मर मिटते हैं और उससे बाल विवाह करने के लिए घर में आतंक मचा देते हैं। तो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। रात 9 बजे आ जाती है हमारे पास ड्यूटी के लिए कॉल। तभी घड़ी में 10-20 बजते ही हम ड्यूटी के लिए रेडी होने में लग जाते हैं। सबसे पहले अपनी ड्रेस पहनते हैं, फिर अपना बैग में पानी की बोतल रखकर राजा बाबू बनकर रेडी हो जाते हैं। फिर अपने बाइक को उठाकर रात के अंधेरों को चीरते हुए निकल पड़ते हैं स्टेशन की तरफ। स्टेशन पहुंचकर अपनी बाइक को स्टैंड में हार्ले डेविडसन बाइक के बराबर में खड़ी कर देते हैं। ये बात डेविडसन समाज को अच्छी नहीं लगती है। तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए जल्दी से हम पहुंच जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, जहां आज पूरा प्लेटफॉर्म पब्लिक से भरा पड़ा था। मानो जैसे लोग पिकनिक पर आए हों, जिसको जहां मौका मिला वो वहां फैला हुआ था। एक साइड कुत्ता समाज मीटिंग में बिजी था तो दूसरी साइड एक पीड़ित पति घर से निकाल देने की वजह से स्टेशन पर पड़ा था। ये सब देखते देखते हम पहुंच जाते हैं अपनी लॉबी, जहां करते हैं सबसे पहले ऑन ड्यूटी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी फैल जाता है। जो लोग प्लेटफॉर्म पर सो रहे थे उनको अपना बोरी बिस्तर बांधकर भागना पड़ता है। तभी सामने से आ जाता है सफेदी से चमचमाता बैब 7 इंजन, जिसको देखकर लगता है जैसे दूध में आज कुछ ज्यादा ही पानी मिल गया हो। हमें जाना था यार्ड में इंजन का चार्ज लेने के लिए और बिन मौसम के बारिश की वजह से छाता भी नहीं थी पास में। इसलिए बारिश के रुकने का इंतजार करते करते रात के 12:20 हो जाते हैं। फिर निकल पड़ते हैं बारिश में भीगते भीगते अपने इंजन की तरफ, क्योंकि आंधी आए या तूफान, बारिश आए या सुनामी, हमें हर हाल में अपनी ड्यूटी पर जाना ही पड़ता है। फिर गीली गीली पटरियों पर खुद को फिसलने से बचाते बचाते निकल पड़ते हैं अपने इंजन की तरफ। तभी रास्ते में दिखती है एक खूंखार पुलिया जो पानी से भर चुकी थी, जिससे निकलने के लिए कार को नाव बनना पड़ रहा था। आखिरकार हम पहुंच जाते हैं अपने हरिया भाई के पास, जो नहा धोकर दूल्हा बनकर पूरे रेडी थे अपनी बारात ले जाने को। फिर हम इंजन के अंदर और बाहर से अच्छे से जांच करते हैं और फिर हरिया भाई के पैरों की नाल निकालकर उनको चलने के लिए रेडी कर देते हैं। तभी हरिया भाई अपने बूढ़ी माँ से आशीर्वाद लेकर बारात लेकर चलने के लिए रेडी हो जाते हैं और शादी के बाद खुशी में मिठाई बांटने के लिए रेता की एक बोरी रख लेते हैं। सब कुछ ठीक मिलने पर तभी हम अपनी गाड़ी का हैंडल घुमा देते हैं और हरिया भाई को लेकर निकल पड़ते हैं उनकी मंजिल पर पहुंचने के लिए। एक लंबे सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं हरिया भाई की ससुराल में, जो बड़ी बड़ी लाइट से चमचमा रही थी। पास में जाकर पता चलता है कि हरिया भाई के ससुर की पेट्रोल डीजल के कुआं की फैक्ट्री है। तभी तेज हवाओं को देखते हुए और बिगड़ते मौसम को देखते हुए हरिया भाई को दहेज में 50 डिब्बों से पेट्रोल और डीजल से भरी एक गाड़ी गिफ्ट कर दी जाती है, जिससे हरिया भाई के साथ जोड़ दिया जाता है। और फिर हम निकल पड़ते हैं 50 डिब्बों की पूरी गाड़ी को चेक करने के लिए। पूरी गाड़ी चेक करते करते पहुंच जाते हैं गाड़ी के लास्ट में, जहां पाइपलाइन का जाल बिछा दिखाई देता है, जिससे ये बड़े बड़े टैंक भरे जाते हैं। फिर हरिया भाई से गाड़ी को आगे पीछे करवाकर चेक किया जाता है कि वो इतना माल खींच पाएंगे कि नहीं। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं फिर से अपने इंजन की तरफ। तभी रास्ते में हरिया भाई फ्री का पेट्रोल पानी की तरह बहा रहे थे, क्योंकि समुद्र से 1-2 बाल्टी पानी निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हरिया भाई की बड़ी साली और छोटी साली में आपस में लड़ाई हो जाती है जूते चुराने को लेकर। फिर दोनों का समझौता हो जाता है मिलकर जूते चुराने